इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला, पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमले जारी। हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना है, जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, इजरायल से बातचीत पर हिजबुल्लाह का बयान। इजरायल से सीधी बातचीत नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। लेबनान को युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए। तो लेबनान पर खतरे में है अब सीज फायर, हिजबुल्लाह पर रुकेगा इजरायली प्रहार क्या? यह बड़ा सवाल है। खबर क्या आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने कहा है लेबनान पर हमले रोको। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है इजरायल को। इजरायल लेबनान में वाशिंगटन में बातचीत संभव है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री वाशिंगटन में बातचीत कर सकते, यानी कि सीधे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच में नहीं, बल्कि जो लेबनान की सरकार है और इजरायल, इसके बीच में बातचीत होगी। क्या सीज फायर हो पाएगा, यह सवाल है। नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं? लेबनान में कोई सीज फायर नहीं, हिजबुल्लाह ने कहा सीधी बातचीत नहीं होने वाली। अरागची बोल रहे हैं सीज फायर किया तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। लेबनान पर सीज फायर की मांग क्यों उठ रही है? अमेरिका ईरान की वार्ता में लेबनान में हमला एक बहुत बड़ा रोड़ा है, रुकावट के तौर पर है। ईरान का दावा यूएस की शह पर इजरायल हमले कर रहा है। अमेरिका का दावा सीज फायर की शर्त में लेबनान तो है ही नहीं, यानी कि यहां पर भी एक बड़ा अंतर, एक बड़ा विरोधाभास बयानों में सामने आ रहा है। अब एक और बड़ी खबर, लेबनान के शेबा में इजरायल ने हवाई हमला कर दिया। तो देखिए, एक तरफ तो सीज फायर की बातें हो रही है और दूसरी तरफ हमले जारी हैं। शेबा में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 9 लोगों की मौत हुई है, जो खबर आ रही है। आईडीएफ ने कहा इजरायल के सभी खतरों को खत्म करने तक सैन्य कार्रवाई को जारी रखेंगे। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक बच्चा आपको नजर आएगा। ये बच्चा जो कि खेल रहा था, और ये वाकई में ऐसी तस्वीरें परेशान करती हैं, बल्कि ये बहुत ही दुखद पहलू है युद्ध का, जहां पर इस तरह से जो मासूम है वो प्रभावित होते हैं। एक और बड़ी खबर, लेबनान सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला, यूएनएससी में इजरायल की शिकायत करेगा लेबनान। 8 अप्रैल के इजरायल हमलों की शिकायत की जाएगी यूएनएससी में, क्योंकि 1982 के बाद यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो इजरायल की तरफ से किया गया। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर वार्ता को लेकर तुर्की की तरफ से बयान आया है। सीजफायर में शामिल हो लेबनान, तुर्की की तरफ से कहा गया है। सीजफायर से ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, बातचीत करने वाला रवैया सभी पक्ष रखें, यह तुर्की का बयान। तो लेबनान पर चौतरफा इजरायल घिरता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू से स्टारमर खफा है। अब वो क्यों, याद देखिए, सीजफायर के बीच लेबनान पर जो हमला किया गया, उसे सर की स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो गलत बता रहे हैं। इजरायल को लेबनान में हमलों को तुरंत रोकना चाहिए, इस पक्ष में ब्रिटेन नजर आ रहा है। नहीं पता कि हमला सीजफायर का उल्लंघन है या नहीं, क्योंकि अभी लगातार इसमें विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। ब्रिटेन के पास सीजफायर की अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं है। एक बात साफ है कि हमले गलत हैं, ये रुकने चाहिए, ये बात प्रमुखता के साथ जोर देकर जरूर कही गई है। तुर्की का एतराज क्या है? वार्ता में सभी पक्ष सुलह वाला रुख अपनाएं, यानी कि हमले तुरंत रोके जाएं। दोनों पक्ष लचीला, धैर्यपूर्ण, रचनात्मक नजरिया रखें, तभी बातचीत हो पाएगी। सीजफायर की शर्त में लेबनान को भी शामिल किया जाए, यह तुर्की की तरफ से कहा गया है। लेबनान में शांति तभी आएगी जब ईरान यूएस में सीजफायर संभव है। लेबनान समेत हर जगह सीजफायर होना चाहिए, यानी युद्ध रुकना चाहिए। अब खास बात क्या है, अभी तक 60 से ज्यादा देशों ने इजरायल की निंदा की है, जो इजरायल की तरफ से 8 अप्रैल को हमले को अंजाम दिया गया। अब एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान शांति वार्ता पर यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान में आमने सामने की बातचीत होगी। तो ये देखिए, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि आमने सामने की बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान दोनों पक्षों से बातचीत करेगा, अगर कोई सुलह बनती है तब आमने सामने। लेकिन अब खबर आ रही है कि आमने सामने बातचीत होगी। बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका अब ना के बराबर रह गई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर, सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान ने लॉकडाउन भी लगा दिया है।